मेहराब और मिंबर कल भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है। ये हाथ में हम कैद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हर रियासत के अंदर मुख्तलिफ ताकतें और तबकात होते हैं। वक़्त के साथ मसला तब पैदा होता है जब ताकत चंद हाथों में सिमट जाए और बाकी सब आवाज़ें कमज़ोर होती चली जाए। हमारे यहाँ अभी आहिस्ता यही हुआ। रियासत के अहम सुतून जैसे कानून साजी, इंसाफ, इंतज़ामिया और इजहार राय अपनी असल रूह से दूर होते चले गए। गैर सियासती शोबे भी इस असर से महफूज न रहे। मीडिया महदूद हो गया, दानिश्वर खामोश होते गए, आज़ाद सोच रखने वाले लोग किनारे लगा दिए गए और मुराआत के ज़रिए कई आवाज़ों को बेअसर बना दिया। एक तबका जो अभी तक अवाम की उम्मीद समझा जाता था, वो था उलमाए कराम का। पिछले एक साल में हमने देखा कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश बड़े मसाइल हों या मुल्क के अंदर आम मुसलमानों के मसाइल ज़्यादातर मौक़े पर खामोशी नजर आई। फिर पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद तवक्को थी कि उलमा बोलेंगे। तारीख़ लब्बैक पाकिस्तान का वो मसला जिस पर हमला हुआ, लोग शहीद हुए, ख़वातीन और बच्चों को उठाया गया, क़यादत लापता हुई, लेकिन फिर भी अक्सरियत खामोश रही। ये खामोशी सिर्फ़ एक जुमात तक महदूद नहीं, कभी कभार मखसूस मामलात पर आवाज़ ज़रूर उठी, लेकिन मजमूई तौर पर अवाम ये सवाल करने लगे कि क्या हमारा अखलाकी रहनुमा तबका सिर्फ़ चंद मौज़ूआत तक महदूद हो गया। फ़लस्तीन का मसला हो या मज़लूम इंसानों पर जुल्म या आम शहरियों के बुनियादी हुकूक, इन सब पर कौम को वाज़ेह, मजबूत और यकसा आवाज़ की तवक्को थी। कुछ उलमा ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ गई, जबकि हकीकत यह है कि दुनिया में हमारा पासपोर्ट कमज़ोर हो चुका है। वीज़े बंद हैं, लोग डर रहे हैं, लोग डी रिपोर्ट हो रहे हैं। असल मसला यह है कि मज़हब को ताकत के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम हमें अदल, इंसाफ और जवाज़ दही की सिखाता है, लेकिन यहाँ ताकतवर को हर जुर्म चूट है। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि खुलफ़ाए राशिदीन भी जवाब देते, किसी को उम्र बर की इस्तिस्ना हासिल न थी। तो आज कोई कैसे कह सकता है कि ताकतवर से सवाल नहीं होगा। हमें बताया जाता है कि सिर्फ रियासत जिहाद का ऐलान कर सकती है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन शर्त यह है कि रियासत खुद इंसाफ पर कायम हो। क्या हमारे मुल्क में कभी शिफाफ इलेक्शन हुए? क्या पार्लियामेंट आज़ाद है? क्या अदालतें गैर जमदार है? क्या कानून सब के लिए बराबर है? अगर जवाब नहीं, तो फिर हम किस इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं? इस तवक्को पर हर अवाम ने सोचा कि अब इस आवाज़ इकट्ठी होगी, लेकिन यहाँ भी खामोशी गायब रही। ये खामोशी सिर्फ एक खित्ते या एक मसले तक महदूद नहीं, किसी इलाके में लोग लापता हुए, कहीं अवाम नकल मकानी पर मजबूर होते हैं, कहीं बुनियादी हुकूक पामाल होते हैं, लेकिन इज्तिमाई रद्दअमल कमज़ोर दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ मौक़े पर बहुत मजबूत बयानात सामने आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ताकत के दिफा में होते हैं, आवाम के सवालात का जवाब में नहीं। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या रियासत सिर्फ चंद तबकात का नाम है? क्या अवाम मेहनत कश उस्ताज़ा, डॉक्टर, इंजीनियर, ताजर और आम शहरियों की कोई हैसियत नहीं? हमें बताया जाता है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। रोज़गार, इंसाफ, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़, ये सब आम इंसान की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ताकत के साथ जवाबदेही लाजिम है। कोई भी शख्स, कोई भी तबका सवाल से बालातर नहीं हो सकता। इस्लामी तारीख़ में बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात भी अपने आमाल पर जवाबदेह थी, तो आज सवाल उठाना कैसे जुर्म बन गया? असल मसला ये है कि मज़हब, इखलाक और नज़रियात अक्सर ताकत को दुरुस्त साबित करने के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं, न कि मज़लूम के हक़ में खड़े होने के लिए। अगर निज़ाम में इंसाफ न हो, अगर कानून सब के लिए बराबर न हो, अगर अवाम की आवाज़ सुनी न जाए, तो महज नारों से रियासत मजबूत नहीं बनती। दोस्तों, ये मुल्क किसी एक तबके के लिए नहीं बना था, ये आम लोगों की कुर्बानियों से वजूद में आया था। और इस मुल्क के अंदर अगर आज सच बोलने वालों को मशकूक बना दिया जाए, सवाल करने वालों को खामोश कर दिया जाए और ख़ामोश रहने को नेकी समझा जाए, तो ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें किसी इदारे, किसी फ़र्द या किसी तबके से नफ़रत नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ अदल, शिफाफियत
اور جواب دہی چاہیے۔ اسلام کا پیغام یہی ہے اور ایک صحت مند ریاست کی بنیاد بھی یہی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر ہم نے اب بھی سچ نہ کہا تو آنے والے نسلیں بھی یہی سوال کریں گے کہ ہم نے ان کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ دوستو، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کے اندر لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں سچ بات کہنی اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔